एक आदमी था, नहाए थे कमीना किस्म का इंसान था, 99 खून के थे। बुखारी शरीफ की हदीस बताते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, 99 खून कर चुका था। फिर भी एक दिल में डर रहता था कि अल्लाह ताला क्या जवाब, 99 खून में क्या करेंगे। अल्लाह ताला से किसी से पूछता है कि भाई रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग से अच्छा पूछता है कि भाई किसी आलिम के पास जाता है, भाई 99 खून मैं कर चुका हूँ, क्या अभी भी मेरी माफी है, अल्लाह मुझे माफ कर सकेगा। तो बोलता है कि तुम कहते बड़ा गुनाहगार हो, 99 खून, अब तेरी कोई माफी नहीं। उसको भी पता था, चलो जब 99 गया तो एक खत्म और सही 100 पूरा कर दिया, बोले सेंचुरी पूरा कर देता है। किसी और बुजुर्ग के पास जाता है तो कहते अल्लाह तो कादिर है, वो चाहे तो पहाड़ जैसे गुनाह भी माफ कर सकता है, समंदर के झाग से भी बड़ा गुनाह हो तो माफ कर सकता है। जरूर तुम तौबा करो, अभी भी तुम्हारे साथ माफ नहीं। तो जैसे ही तौबा करता है, तौबा करने के बाद बुजुर्ग बताते हैं तुम नेक लोगों के पास, नेक लोगों के पास, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जैसे कदम उठाता है उसकी मौत आ जाती है, रस्ते में ही मर जाता है। तो 6 फरिश्ते काले लिबास में, जो आदमी गुनहगार रहेगा, वारिस बाबू, जो गुनहगार रहेगा उसके पास फरिश्ते 6 आएंगे काले लिबास में। काले लिबास में समझे तो गुनहगार, और 6 फरिश्ते नूरानी लिबास में आते हैं, सफेद लिबास, और दोनों फरिश्ते आपस में लड़ रहे हैं। काला फरिश्ता होता है कि इतना बड़ा गुनहगार है, और जो सफेद लिबास वाले थे वो कहते हैं क्या कि नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से इसकी माफी हो गई है, जन्नत में गया। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही ग्रुप आपस में लड़ने लगता है। कहते हैं चलो इसका फैसला कौन करेगा, चलो अल्लाह ताला के पास चलते हैं, अल्लाह के पास चलते हैं, इसका फैसला अल्लाह करेगा। अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि जाओ जमीन नापो, जमीन की पैमाइश, जमीन का मेजरमेंट करो, अगर नेक लोगों की बस्ती इस बंदे से करीब है तो इसे जन्नत में ले जाओ, और बुरे लोगों की बस्ती अगर इस बंदे से करीब है तो इसको जहन्नम में ले जाओ। वो दोनों ग्रुप के फरिश्ते आते हैं जमीन नापने के लिए। अल्लाह का हुक्म होता है क्या मेरी जमीन, मेरे बंदे से तू दूर, नेक लोगों की बस्ती के करीब हो जा, और ऐ बुरे लोगों की बस्ती तू उस बंदे से, मेरे बंदे से दूर हो जा। जब नापा गया तो नेक लोगों की बस्ती के करीब हो गया, वो जन्नत चला गया। तो तौबा के लिए दरवाजा खुला है, आप तौबा करें, नमाज पढ़ें, उम्र हो गई, बच्चे हैं वो सुने, नेक लोगों की तरफ जाए। मौलमा हजरात हैं जो नहीं जानते हैं, इनसे सीखिए, इनसे जानिए, नमाज की पाबंदी करिए, बुरी चीजों से छोड़िए, जुआ ताश ये गलत चीज है, इसके साथ नहीं रहे। एक आदमी इंतकाल करता है, बोले एक आदमी इंतकाल करता है, क़यामत का दिन है, उसके अमाल तोले जा रहा है, अमाल तोले जा रहा है, अमाल तोले जा रहा है, तो उसके अमाल बुरे थे, उसको जहन्नम का हुक्म अल्लाह पता लगा, इसको जहन्नम में, जब जहन्नम में जाने लगता है बार बार जाता है और अर्श आज़म की तरफ, अल्लाह की तरफ देखता है, और देखता है कि हमारे हटने के बाद उसका बाप का अमाल तोले जा रहा है, उसके बाप के अमाल तोले जा रहे हैं। तो बोलता है क्या है कि मेरे से भी गुनाहगार मेरा बाप है, जब मैं जहन्नम में जा रहा हूँ तो मेरे से भी ज्यादा गुनाहगार तो मेरा बाप है, वो तो जहन्नम में जाएगा ही। वो अल्लाह की तरफ देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि उसको वापस, क्यों देख रहे हो, तुम तो कभी अपने बाप की फरमाबरदारी नहीं की, हमेशा तुम बाप की नाफरमानी की, आज क्यों बाप की तरफ न देख रहे थे। कि अल्लाह ताला एक अर्जी है आपसे, गुजारिश है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। तो कहता है बोलो, तो कहेगा कि अल्लाह मैं जानता हूँ कि मेरा बाप बहुत गुनाहगार है, मैंने बाप की नाफरमानी भी की है, लेकिन आज एक बात मेरी पूरी कर दो, या अल्लाह मेरी दुआ पूरी कर दो कि मेरे बाप की भी सजा मुझ पर, गौर सुनिए, मेरी बाप की भी जो सजा है वो भी मुझ पे पूरी कर दो, मैं उसके बदला में मिल जाऊंगा, मैं उसके बदला भी उसकी सजा का दूं, लेकिन उससे माफ करके उसे जन्नत में। अल्लाह कहता है कि चल तेरी मेहरबानी, मैं इतना रहमान हूँ, रहीम हूँ, चल तुझे भी माफ किया और तेरे बाप को भी माफ किया, तो अपने बाप का हाथ पकड़ जन्नत में। सुभान अल्लाह, अल्लाह क्या माफी है, अल्लाह माफी चाहता है, आप गिरे अल्लाह के पास आए, दुआ करें, अल्लाह की तरफ माफी, अल्लाह तो रहमान है, वो पुकारता है कि आप आए। ये आज जन्नत की, ये रियाजुल जन्नत इसको कहा जाता है, जहाँ अल्लाह नबी और रसूल की तज़किरा होता है, वो जगह उस टाइम तक, उस जगह तक वो रियाजुल जन्नत हो जाता है, जन्नत का टुकड़ा हो जाता है। आप जन्नत इस टाइम में आप जन्नत के टुकड़े में बैठे हो, और जन्नत के टुकड़े से जाके फिर गुनाह करें, कितनी बुरी बात। आप यहाँ से तौबा करें, नेक राह पर चलने की सोचें, नमाज रोजा की पाबंदी करें,
अपने माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप का मुकाम दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें, बच्चों से शफकत करें, मोहब्बत करें। चलो और दुआ है, बैठिए बैठिए।